आदरणीय साथियों प्रणाम। आइए इस वीडियो में हम लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में अभ्याक्षेप फीस रसीद के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। साथियों, यह एक विशेष प्रकरण है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर यह निर्मित नहीं होता है। कुछ ही मतदान केंद्रों पर इस तरह की स्थितियां बनती है जब अभ्याक्षेप फीस की रसीद तैयार करनी होती है। हो सकता है ऐसा प्रकरण आपके ही मतदान केंद्र पर निर्मित हो जाए, अतः यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। साथियों, अभ्याक्षेपित मत को हम इंग्लिश में चैलेंज्ड वोट और हिंदी में एक अन्य नाम चुनौतीपूर्ण मत के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है? सरल भाषा में इसको ऐसा समझिए कि इसमें किसी मतदाता की पहचान को मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता द्वारा चुनौती दी जाती है और यह कहा जाता है कि अमुक मतदाता जिस नाम से मतदान करने के लिए आए हैं, ये वास्तव में उस नाम के मतदाता नहीं है। ऐसी चुनौती दिए जाने पर सच्चाई का पता लगाना आवश्यक होता है और तब एक छोटी सी जांच की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इस जांच की प्रक्रिया को प्रारंभ करते समय सबसे पहले अभ्याक्षेप फीस ली जाती है और वह अभ्याक्षेप फीस होती है 2 रुपये। उस फीस की प्राप्ति की रसीद जो दी जाती है उसी को अभ्याक्षेप फीस की रसीद कहते हैं। तो काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि जब कोई मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पहचान सुनिश्चित करवा रहे होते हैं, तब मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से कोई यह आपत्ति लेता है कि अमुक व्यक्ति वह मतदाता नहीं है जिस नाम का होने का यह दावा कर रहा है। इसी को मतदाता की पहचान को चुनौती देना कहते हैं। इस प्रकरण का निराकरण करने के लिए पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण को अपने हाथ में ले लेते हैं और ऐसा आक्षेप लगाने वाले अभिकर्ता को कहते हैं कि आप अभ्याक्षेप फीस मुझे प्रदान कीजिए। अभ्याक्षेप फीस साथियों केवल 2 रुपये है। अभ्याक्षेप फीस जब मतदान अभिकर्ता के द्वारा प्रदान की जाती है, वहीं से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फीस प्राप्ति की एक रसीद देनी होती है जिसका फॉर्मेट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सुभिन्नक मोहर इस पर लगी हुई है। क्रमांक 1, यदि यह पहला प्रकरण है तो हमने यहाँ पर क्रमांक 1 डाला है। दिनांक 13 मई 2024। मतदान केंद्र क्रमांक 5 अवस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 190 बड़वानी अजजा, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 27 खरगोन अजजा में सम्मिलित है। श्री महेश कुमार मतदान अभिकर्ता से 2 रुपये केवल की नगद राशि निर्वाचन के संचालन नियम 1961 के नियम 36 के अंतर्गत अभ्याक्षेप के निक्षेप स्वरूप प्राप्त हुई है। आर के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और दिनांक डले हैं 13/5/2024। ये सब नाम और आंकड़े काल्पनिक है, आपको स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। आप अपने मतदान केंद्र से संबंधित आंकड़ों का और सूचनाओं का उपयोग कीजिए। साथ ही इसमें देखिए ये रसीद क्रमांक 1 है, दिनांक है। यहाँ पर 3 क्रमांक डाले गए हैं, मतदान केंद्र का भी, विधानसभा क्षेत्र का भी और लोकसभा क्षेत्र का भी। ये जो महेश कुमार है, ये वास्तव में वही अभिकर्ता है जिन्होंने मतदाता की पहचान को चुनौती दी है। साथियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की चुनौती देने का काम ये 3 में से कोई एक व्यक्ति कर सकता है। यदि अभ्यर्थी स्वयं ही मतदान केंद्र पर अपने प्रतिनिधि के तौर पर खुद उपस्थित है और वो उस प्रक्रिया का अवलोकन कर रहा है तो उसके द्वारा। अभ्यर्थी का एक निर्वाचन अभिकर्ता होता है जो निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंध देखता है। यदि निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता की भूमिका में है तो वो आपत्ति ले सकते हैं और मतदान अभिकर्ता जो मतदान केंद्र पर होते हैं, तो सामान्यतः मतदान अभिकर्ता ही मतदान केंद्र पर होते हैं, इसलिए हमने अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता शब्दों को काट दिया है। आप यहाँ पर देखिए 2 रुपये की रसीद, नगद राशि, और यह राशि नकद मिलनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। और यहाँ इस तरह से इसे प्राप्त किया गया है। अब इस राशि को या तो मतदान अभिकर्ता को वापस कर दिया जाएगा या फिर इस राशि को पीठासीन अधिकारी शासन के पक्ष में जब्त कर लेंगे, संप्रहत कर लेंगे। ये 2 स्थितियाँ क्या है? जैसा अभी आपको ज्ञात हुआ कि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जाती है। चुनौती देने के बाद जांच पड़ताल होती है
पहले अभिकर्ता को यह अवसर दिया जाता है कि वह सिद्ध करे कि अमुक व्यक्ति वह मतदाता नहीं है जो बनकर आया है। अभिकर्ता द्वारा साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात उस मतदाता को अवसर दिया जाता है कि आप प्रमाणित कीजिए कि आप वही मतदाता हो जो बनकर आप आए हैं। उनके द्वारा भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पीठासीन अधिकारी अगर आवश्यक समझे तो बीएलओ की मदद ले सकते हैं। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, ये मतदान के दिन मतदान केंद्र के बाहर ही हेल्प डेस्क लगाकर उपस्थित रहते हैं। चूँकि बीएलओ अपने मतदान केंद्र की परिधि में आने वाले सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर जानते पहचानते हैं, अतः उनके साक्ष्य और उनके तर्क ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य लोगों को भी पीठासीन अधिकारी आवश्यक समझे तो पहचान स्पष्ट करने के लिए बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह की संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद दो में से कोई एक निष्कर्ष निकलेगा। या तो वह व्यक्ति वही मतदाता है जो मतदाता वो बनकर आया है, या फिर वह व्यक्ति नकली मतदाता है, वह वास्तव में वह व्यक्ति नहीं है जिसके नाम का वह उपयोग कर रहा है। दो स्थितियों में क्या होगा? यदि मान लीजिए मतदाता सही सिद्ध होता है, अर्थात एजेंट की आपत्ति गलत सिद्ध होती है, तो एजेंट के द्वारा जमा की गई 2 रुपये की फीस शासन के पक्ष में संप्रहत कर ली जाती है, यानी जब्त कर ली जाती है। और ऐसा यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। यदि मान लीजिए कि अब इसका तीसरा हिस्सा देख लीजिए पहले, फिर अपन अगली परिस्थिति की बात अगली इसमें जो स्लाइड दी है उससे करते हैं। यहाँ लिखा है निर्वाचन के संचालन नियम 1961 के नियम 36(5) के अंतर्गत ₹2 की राशि वापस प्राप्त हुई। ये 2 रुपये की राशि वापस प्राप्त हो सकती है किसे? आगे अपन देखते हैं। आइए, इस पहले प्रकरण में अपन ने ये माना है कि जो चुनौती दी गई है वह जो चुनौती है सिद्ध नहीं हुई है और वह राशि शासन के पक्ष में जब्त हो गई, अर्थात जो मतदान अभिकर्ता थे उनका आरोप गलत निकला। चलिए एक दूसरा प्रकरण देखते हैं। दूसरे प्रकरण में पुनः एक ऐसा मामला, मान लीजिए उसी मतदान केंद्र पर आया, एक बार फिर रसीद काटने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने यहाँ पर लिखा है रसीद क्रमांक 2, बाकी प्रविष्टि यहाँ तक एक जैसी है क्षेत्र की तक। और अब इस बार जो आपत्ति ली है वो दूसरे मतदान अभिकर्ता ने ली जिनका नाम विजय कुमार है, तो हमने उनका नाम लिख दिया है। बाकी प्रविष्टियाँ उसी तरह की है। ये 2 रुपये प्राप्त कर लिए गए। पुनः प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जांच पड़ताल के बाद ऐसा पाया गया कि वास्तव में वह मतदाता जो मतदान करने के लिए आया था सही मतदाता नहीं था और एजेंट का जो आक्षेप है वह सही था। चूँकि आक्षेप प्रमाणित हो गया है, अतः 2 रुपये की जो फीस एजेंट से प्राप्त की थी वह उसे वापस लौटाई जाएगी। अब यहाँ चूँकि शासन के पक्ष में संप्रहत नहीं हो रहा है, अतः इसे काट दिया गया है। फिर यहाँ देखिए आप राइट का निशान लगाया है। अब यह इबारत हमारे काम की है। निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 36(5) के अंतर्गत ₹2 की राशि वापस प्राप्त हुई। चूँकि यह राशि किन्हें प्राप्त होगी? मतदान अभिकर्ता को, तो मतदान अभिकर्ता का यहाँ पर नाम और उस पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं और 2 रुपये उन्हें वापस प्रदान कर दिए गए हैं और यहाँ डेट डाल दी गई है। साथियों, इस तरह से इस रसीद के 2 स्वरूप हो सकते हैं, या तो फीस जब्त हो जाएगी शासन के पक्ष में या फिर फीस वापस लौटा दी जाएगी। हमने सिलसिलेवार दोनों परिस्थितियों का विवरण आपके समक्ष उपस्थित किया है। आशा है यह बात स्पष्ट हो गई होगी। आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही यह भी बताइए कि आप भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से हमारे इस छोटे से प्रयास के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बड़वानी और उस बड़वानी ज़िले के एक छोटी सी कॉलोनी में बैठकर ये वीडियो आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान आदि विभिन्न राज्यों से हमारे इस कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। जब आपके कमेंट आते हैं तो हमारी टीम को बहुत प्रफुल्लता होती है, बहुत खुशी होती है और ऐसे ही आप इस चैनल के साथ अपना सपोर्ट और विश्वास बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।